प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नवीन मैथ्स एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं ट्रायंगल्स। इस वीडियो में हम सारे ट्रायंगल्स के बेसिक सीखेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अगर हम बात करें ट्रायंगल्स की, तो ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल को समझने के लिए हमें समझना होगा बच्चों ट्रायंगल बनता कैसे है। ट्रायंगल अगर हम ये समझ पाएंगे ट्रायंगल बनता कैसे है, ट्रायंगल हम फिर अच्छे से समझ सकते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है। तो सिंपली अगर मैं बात करूं तो ट्रायंगल एक ऐसी फिगर है जो तीन साइड्स से बनी होती है। ठीक है। तो ट्रायंगल अगर हम बात करें तो ट्रायंगल कोई भी तीन साइड वाली फिगर को हम ट्रायंगल कहते हैं। और ये जो दो साइड्स जहां पे मिल रही है इन्हें हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है। तो हम जहां पे भी किसी भी पॉइंट को मैथ्स में हम डोनेट करते हैं कैपिटल लेटर से, और किसी भी साइड को हम स्मॉल लेटर से डोनेट करते हैं। ठीक है। तो ए के ऑपोजिट जो साइड है इसे हम ए मान लेते हैं, बी के ऑपोजिट जो साइड है उसे बी मान लेते हैं, और सी के जो ऑपोजिट साइड है उसे हम सी मान लेते हैं। तो ट्राइंगल एक ऐसी फिगर है जिसमें तीन साइड्स होती हैं और तीन एंगल होती है। ठीक है। अगर हम बात करें ट्राइंगल क्या किसी भी सेट ऑफ कॉम्बिनेशन को ले लें, हम साइड्स के किसी भी कॉम्बिनेशन को ले लें, क्या हर एक कॉम्बिनेशन से रैंडमली हम किसी भी मेजरमेंट की साइड्स को पिक करें और ट्राइंगल बन सकता है? तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बन सकता। जैसे अगर मैं लूं एक साइड ट्राइंगल की 3 सेंटीमीटर की, एक 2 सेंटीमीटर की और एक 5 सेंटीमीटर की, और मैं ट्राइंगल बनाने की कोशिश करूं तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। एक मैंने BC नाम की 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची, कंपास पे 3 सेंटीमीटर लिया और एक ऐसे आर्क ड्रॉ करी, कंपास पे 2 सेंटीमीटर लिया, एक ऐसे आर्क ड्रॉ करी, तो ये दोनों ट्राइंगल नहीं बनेंगे। ट्राइंगल नहीं बनेगा क्यों? क्योंकि ये दोनों आर्क ऐसे आके कहीं पे इस पॉइंट पे टच करेंगे एक दूसरे को, जबकि ट्राइंगल बनने के लिए हमें क्या चाहिए? ये दोनों आर्क का कहीं यहाँ पे कहीं बाहर मिलना जरूरी है, इस लाइन से उधर या इधर, तब जाके ट्राइंगल बनेगा। तो अगर ये इसके ऊपर ही मिलेंगे अगर ये दोनों आर्क, तो ट्राइंगल कभी नहीं बन सकता। तो ट्राइंगल बनाने के लिए कंडीशन क्या होती है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तभी ट्राइंगल बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ली एक ट्राइंगल की साइड 3, 4 और 5, तो इसमें आप देखें हमेशा पहली दो साइड का सम बड़ा है तीसरी साइड से, इन दोनों साइड का सम बड़ा है इस साइड से, और इन दोनों साइड का भी सम बड़ा है इस वाली साइड से। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि दो साइड का सम हमेशा बड़ा है तीसरी साइड से। तो यानी कि अगर हम बात करें ट्राइंगल बनने की तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी कि a प्लस बी बड़ा होना चाहिए c से, a प्लस सी बड़ा होना चाहिए b से, या फिर b प्लस सी बड़ा होना चाहिए a से। ठीक है। तो कोई भी ट्राइंगल तभी बन पाएगा जब दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। क्या इतनी ही कंडीशन सफिशिएंट है किसी भी ट्राइंगल को बनाने के लिए? तो नहीं। अगर आप ध्यान से देखें इधर, तो मैं क्या इधर a को उधर ले जाऊं तो आप क्या कहेंगे? b बराबर क्या हो जाएगा? b ग्रेटर देन c माइनस a। और अगर इधर से c को उधर ले जाऊं तो आप कहेंगे b ग्रेटर देन a माइनस सी। तो क्या ये दोनों बातें साथ में पॉसिबल हो सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि b c माइनस a से भी बड़ा हो और a माइनस सी से भी बड़ा हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको मोड लगा लेते हैं। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि ट्राइंगल के लिए सिर्फ इतनी ही कंडीशन सफिशिएंट नहीं है। अगर हम बात करें कब ट्राइंगल बनेगा, तो ट्राइंगल बनने के पीछे ये कंडीशन तो लगनी ही चाहिए, इसके अलावा ये कंडीशन भी लगनी चाहिए कि दो साइड का जो डिफरेंस है वो तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए। मतलब आप जैसे हमने साइड ली थी 3, 4, 5, तो इन दो साइड का अगर हम डिफरेंस लें तो एक दोनों साइड का डिफरेंस लें तो वो छोटा है इससे। अगर हम 4 और 5 का डिफरेंस लें, डिफरेंस की बात कर रहा हूं बच्चों, मैं सब्ट्रैक्ट नहीं, इसीलिए मैंने मोड लगाया है। ठीक है। तो देखो आप किससे छोटा है? 3 से छोटा है। तो एनी टू साइड्स का कोई भी दो साइड का जो डिफरेंस है वो अगर तीसरी साइड से छोटा है तो भी ट्राइंगल के लिए हमें कम से कम कितनी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी बच्चों? इनमें से या तो 3 चेक करनी पड़ेगी, इसके अलावा ये भी चेक करनी पड़ेगी कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स, मतलब a माइनस बी क्या हो? छोटा हो। a माइनस बी किससे छोटा हो? c से। ठीक है। ऐसे ही और चेक करेंगे। ठीक है। a माइनस सी किससे छोटा हो? आप कहेंगे b से। ठीक है। या
बी माइनस सी किससे छोटा हो, ए से। तो हमें ये तीन कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अब आपको ट्राइंगल बनाने के लिए पीछे क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है ये समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों आगे समझते हैं। अब एक ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो एक ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल होते हैं और ट्राइंगल के तीन एंगल का सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए बच्चों टाइप्स ऑफ ट्राइंगल को समझते हैं। तो ट्राइंगल बनाने के लिए एंगल की बात करें तो तीन एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, पहली कंडीशन ये। और साइड्स के बेसिस पे मैं बात करूं तो आपको मैंने दो तरह की कंडीशंस बताई कि साइड्स के बेसिस पे आप कैसे चेक करेंगे कि ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, तो ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम एंगल के बेसिस पे बात करें तो पहला ट्राइंगल होता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। दूसरा टाइप होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और तीसरा टाइप होता है स्केल राइट एंगल ट्राइंगल। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसके तीनों ही एंगल लेस देन 90 डिग्री है। ऐसे ट्राइंगल को हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक ट्राइंगल लिया जिसका एक एंगल 50 डिग्री का है, ये वाला एंगल 60 डिग्री का है और ये वाला एंगल 70 डिग्री का है। तो आप इसमें क्या देख पा रहे हैं, इस ट्राइंगल के जो तीनों एंगल हैं वो लेस देन 90 डिग्री हैं। तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ट्राइंगल का एक एंगल 90 से बड़ा होता है। कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। मान लीजिए 110 डिग्री का है, ठीक है, और ये 30 डिग्री का है और ये 40 डिग्री का है। ठीक है, तो ऐसे ट्राइंगल्स में जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, ऐसे ट्राइंगल्स को हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल हिंदी में इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल जैसा कि नाम ही बता रहा है, इसमें एक एंगल हमेशा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम एंगल ट्राइंगल्स को ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा कि नाम ही बता रहा है इसका कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों ही साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की बच्चों हमेशा याद रखना, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और इसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल को हिंदी में हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, ऐसे ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। तो ये एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं और इन इक्वल साइड्स के अपोजिट बनने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसे ट्राइंगल्स को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं जिनमें दो साइड्स और दो एंगल इक्वल होते हैं। स्केलर ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, तीनों ही साइड डिफरेंट डिफरेंट साइज की हैं और तीनों ही एंगल डिफरेंट मेजरमेंट के हैं। ऐसे ट्राइंगल को हम स्केलर ट्राइंगल कहते हैं। अब हम बात करें तो राइट एंगल ट्राइंगल, दो तरह के हो सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, एक ट्राइंगल हो सकता है राइट एंगल जो आइसोसेलेस हो, मतलब जिसके दो एंगल्स और दो साइड बराबर हो। ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। और एक राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है जिसकी कोई भी साइड बराबर ना हो। ठीक है, ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं बच्चों, ऐसे ट्राइंगल को भी हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो और दोनों साइड्स अलग अलग मेजरमेंट की हो। ठीक है, 90 डिग्री जिस साइड को देखता है उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। अगर इस एंगल को हम थीटा मान लें और इस साइड को हम बेस मान लें तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है।
ठीक है। ऐसे ही इस ट्राइंगल अगर हम देखें तो ये हमारे लिए बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा। और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो हमेशा किसके स्क्वायर बराबर होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और इसी से दो रिजल्ट और आ जाते हैं। ठीक है, अगर हमें बेस की वैल्यू निकालनी है तो बेस किसके बराबर आएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और अगर हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी हो तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ठीक है, चलिए बच्चों अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के एरिया का फॉर्मूला सीखते हैं। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहली चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर एक ट्राइंगल, हमें एक ट्राइंगल जिसके दो साइड्स पता हो, मान लीजिए एक साइड हमें ये पता है ए और एक साइड ये पता है बी, और इन दोनों साइड के बीच में बनने वाला एंगल पता हो, तो इस तरह से हम एंगल और इन दोनों साइड्स का यूज करके इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला आता है 1/2 AB sin थीटा। और इसी फॉर्मूले से आप जितने भी ट्राइंगल के फॉर्मूले एरिया के आपने जितने भी देखे हैं वो सारे इसी फॉर्मूले से बने हैं। ठीक है, अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर साइड सारी इक्वल है तो मान लो सारी साइड क्या होगी, ए मेजरमेंट की होगी। ठीक है, अगर मैं इसमें अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो आप कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है वो इस साइड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अगर ये ए है तो ये इतना हिस्सा कितना कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। और इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस हाइट की वैल्यू निकालना चाहूं तो इस हाइट की वैल्यू क्या होगी आप बताएं। तो ADC एक ट्राइंगल है, इसमें अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आप क्या कहोगे, AD बराबर होगा AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। और AC की वैल्यू कितनी है आप कहेंगे A का स्क्वायर माइनस CD की वैल्यू कितनी है आप कहेंगे A/2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन में 4। आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 4 से इसको मल्टीप्लाई किया 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कितना आ गया, आप कहेंगे AD स्क्वायर बराबर आ गया 3A स्क्वायर अपॉन में 4। अब इस स्क्वायर को अगर हम इधर ले आए तो आप कहेंगे कि AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3A अपॉन में 2। यानी कि हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल किसके बराबर होती है, √3 अपॉन में 2 के। और अभी आपको बताया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो इस फॉर्मूले से बना है। ठीक है, इस फॉर्मूले से बना है। अभी मैं सारे फॉर्मूले आपको दिखाऊंगा कि इस फॉर्मूले से कैसे बने हैं, लेकिन इस फॉर्मूले से आपको चेक करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। और मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि हमारी वीडियोस जो है वो सभी क्लास के बच्चे देख रहे होते हैं। ठीक है, 8th 9th 10th और 10th में जो है उन्हें तो समझ में आ जाएगी ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि उन्होंने पढ़ी हुई है। ठीक, लेकिन जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी तो डायरेक्टली ये नहीं समझ सकते। ठीक है, तो उनको मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है और कैसे बना। और लास्ट में वीडियो के एंड में मैं 10th क्लास वालों को भी ये समझाऊंगा कि इस फॉर्मूले से भी हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों हाइट ऑफ ए आ गई। अब आपने पढ़ा होगा कि किसी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पढ़ा होगा आपने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हाइट है बच्चों, हाइपोटेनस नहीं है। ठीक है, तो हाफ बेस कितना है इसका आप बताइए मुझे। तो आप कहेंगे इसका बेस, कौन सा ट्राइंगल का एरिया हम निकालना चाह रहे हैं, इस पूरे ट्राइंगल का। ठीक है, जिसका क्या नाम है ABC। ठीक है, ABC का, तो इसका बेस कितना है आप कहेंगे बेस इसका A है। ठीक है, तो हाफ इंटू A। और हाइट कितनी है अभी हमने निकाली, √3 अपॉन में 2A। तो √3 अपॉन में 2A। अब इसको हमने सॉल्व किया तो क्या बन गया, √3 अपॉन में 4A स्क्वायर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3 अपॉन में 4A स्क्वायर। ठीक है बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऐसे ही बच्चों आप आइसोसेलेस ट्राइंगल का भी निकाल सकते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल का भी फॉर्मूला होता है एरिया का हाफ इंटू बेस इंटू
हाइट। ठीक है, अगर मान लीजिए बच्चों कि हमारे पास बेस और हाइट ना हो तो हम कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बच्चों इसीलिए तो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक हीरोन्स फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम हीरोन्स फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला, तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ये एस क्या है? जैसे मान लीजिए बच्चों ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। इस साइड को ए, इस साइड को बी और इस साइड को हम सी कहेंगे। ठीक है, तो एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर है। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर को हम क्या कह रहे हैं? एस कह रहे हैं जो कैसे निकलेगा? सम ऑफ ऑल साइड डिवाइडेड बाय 2, यानी कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और ये ए बी सी क्या है? इसी ट्राइंगल्स की साइड है। ठीक है बच्चों, तो ये एक ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल की अगर हमें तीनों साइड्स पता हो, चाहे वो स्केलर हो, चाहे वो इक्विलेटरल हो, चाहे वो कोई सा भी ट्राइंगल हो। ठीक है, अगर हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स है तो इस फॉर्मूले की मदद से हम एरिया निकाल सकते हैं। अदरवाइज मैंने एक फॉर्मूला बताया था, जब हमारे पास क्या हो बच्चों, एक ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स हो, कोई भी दो साइड्स मान लो ये, और इन दोनों के बीच का एंगल हो, तो हम ऐसे इसका एरिया निकाल सकते हैं हाफ ए बी साइन थीटा से। ठीक है, और अगर हम ऐसे ही बात करें तो अभी बताया मैंने आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बराबर क्या होता है? अंडर रूट 3 अपॉन में 4a स्क्वायर। ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बराबर क्या होता है? अंडर रूट 3 अपॉन में 4a स्क्वायर। ठीक है, जो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी फॉर्मूला लिख लो। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? अंडर रूट 3 अपॉन में 2a। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। या फिर हम ये फॉर्मूला किसी भी ट्राइंगल में लगा सकते हैं, चाहे वो कोई भी ट्राइंगल हो, लेकिन जिसकी हमें क्या, एक तो बेस पता हो और हाइट पता हो, तो भी हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बच्चों हमने ट्राइंगल की टाइप्स देख लिए, ट्राइंगल के एरिया के फॉर्मूले देख लिए। ठीक है बच्चों, अब ऐसे समझते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, पेरीमीटर का मतलब क्या है? कोई भी ट्राइंगल हो, किसी भी मेजरमेंट का, चाहे वो आइसोसेलेस हो, इक्विलेटरल हो, स्केलर हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो, एक्यूट एंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल, पेरीमीटर का सबके लिए फॉर्मूला सेम है। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? ये जो भी आउटर बाउंड्री है, इस टोटल बाउंड्री का सम ही क्या कहलाता है बच्चों? पेरीमीटर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक बच्चा है जो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और यहाँ से चलकर यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है और यहाँ से वापस यहाँ जाता है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, इसी को हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल को हम कहते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं? सीधा सीधा a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड का सम। क्लियर है बात बच्चों? ठीक है, क्लियर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों चलिए, अब मैं 10th क्लास के लिए आपको बताना चाह रहा था कि मैंने अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बताया था। एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है हाफ ए बी साइन थीटा, है ना। और मैंने कहा इसी फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बने हैं। तो साइन थीटा आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा होगा बच्चों। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने साइन थीटा की वैल्यूज देखी होंगी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन थीटा। साइन 0 डिग्री की आपने वैल्यू पढ़ी होगी 0, साइन 30 डिग्री की आपने पढ़ी होगी 1/2,
साइन 45 डिग्री की पढ़ी होगी आपने 1/√2, साइन 60 डिग्री की पढ़ी होगी आपने √3/2 और साइन 90 डिग्री की पढ़ी होगी आपने 1। ठीक है बच्चों, अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला सीखते हैं। मान लीजिए बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये साइड ए मान ली और ये साइड बी मान ली। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बताया, दो साइड्स आपके पास है और उनके बीच वाला एंगल है, तो आप इस फॉर्मूले की मदद से भी एरिया निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारा एरिया होना चाहिए हाफ ए बी साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा का जगह कितना लग देंगे हम 90 डिग्री, तो हाफ ए बी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसीलिए हम कहते हैं हाफ ए बी, और साइन 90 वैल्यू 1 आ गई, तो यानी कि ये फॉर्मूला बन गया हाफ ए बी। इस बी को हम बेस भी कह सकते हैं, ये बेस, और इसे हम हाइट भी कह सकते हैं, तो यानी कि सीधा सीधा हम कह सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है बच्चों, इसी से आप देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है। ठीक है, मान लीजिए बच्चों ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है बच्चों, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, मान लीजिए आपको एक ये साइड दी हुई है, एक ये साइड दी हुई है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का अभी फॉर्मूला बताया मैंने, ये इस फॉर्मूले में अगर पुट करें हम, तो साइन कितना हो गया, आप कहेंगे 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हाफ ए बी, और साइन 60 की वैल्यू होती है, आप बताइए √3/2। तो इस जगह क्या रख दूं मैं, √3/2, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया, √3/2 2 जा 4, √3/4 AB, है ना। ठीक है, अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या होती है, सारी साइड सी इक्वल होती हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे बी क्या है, ए है, तो यानी कि हमारा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या निकल के आया, √3/4 A²। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले इसलिए बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है, ऐसी ही मैथ्स की और बेसिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।